सहारनपुर से बड़ी खबर। सरसावा पुलिस की सख्त कार्रवाई में पॉक्सो एक्ट का आरोपी दानिश मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार। पुलिस टीम रायपुर रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा करने पर आम के बाग में घुसकर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और मौके पर ही उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक तमंचा और 4 कारतूस बरामद हुए हैं। दानिश पर पहले से चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई से साफ है, अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त संदेश अब नहीं बख्शे जाएंगे। सहारनपुर से बड़ी खबर। थाना नकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 504 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन सवेरा 2.0 के अंतर्गत नकुड़ पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जब दिनांक 5/5/26 को 4:20 के करीब गंगो बाईपास से अम्बेठी रोड पर करीब 400 मीटर पर एक बाग से 2 शातिर नशा तस्करों शमशाद पुत्र मंजूरा तथा समयदीन पुत्र मंजूरा निवासीगण ग्राम नवाजपुर थाना नकुड़ को क्रमशः 402 ग्राम स्मैक तथा 102 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। शमशाद पुत्र मंजूरा थाना नकुड़ के पूर्व से ही मुकदमा अपराध संख्या 76/26 में वांछित चल रहा है तथा इसके विरुद्ध करीब 9 अभियोग NDPS एक्ट के पंजीकृत हैं। समयदीन के विरुद्ध भी करीब 3 अभियोग NDPS एक्ट के पंजीकृत हैं। बरामदा स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सहारनपुर से खबर। थाना बेहट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 30 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सहारनपुर से बड़ी खबर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार। थाना बेहट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राशिद को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता गर्भवती बताई जा रही है। आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और परिवार को जान से मारने की धमकी भी थी। इस मामले में पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बेहट बस स्टैंड से आरोपी को दबोचा। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। सहारनपुर से खबर। मस्जिद के दानपात्र में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। थाना नकुड़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी वाकिब को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई रकम में से 2680 रुपए नकद बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद के दान पात्र से 10 से 15 हजार रुपए चोरी किए गए थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी को दबोचा। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल किया। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सहारनपुर से बड़ी खबर। साइबर ठगी से युवती परेशान। पुलिस तक पहुंची शिकायत। आज हम पुलिस लाइन में साइबर सेल में एक शिकायत लेकर आए हैं। इस लड़की का नाम मीना कुमारी है। ये बेचारी बहुत ही पुअर है, गरीब है। कुछ घरों में काम करके अपना घर का पालन पोषण करती है। इसको पिछले शनिवार से पाकिस्तान के 3 नंबरों से लगातार निरंतर कॉल आ रहे हैं। कॉल करके इसे परेशान किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, इससे पैसे की डिमांड की जा रही है। भयभीत होकर इसने यहाँ पर 1000 और 5000 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिए हैं। 5000 रुपये डालने के बाद भी वो हर रोज़ नए नए नंबरों से कॉल करके परेशान कर रहा है। कभी वॉइस मैसेज कर रहा है, कभी कॉल कर रहा है और मतलब अजीब सी घटना घट रहा है। ये इतनी भयभीत है, घर से भी निकलने की प्रयास नहीं कर रही है और अपना जहाँ काम करती है वहाँ काम पर भी जाना से बंद कर दिया। तो किसी के माध्यम से हमें सूचना मिली तो हमने अभी मुख्यमंत्री बड़लाल के साइबर सेल में इसकी शिकायत की है
और हमने मांग की जिन नंबरों से जो पाकिस्तानी नंबरों से इसके बाद ये मैसेज या कॉल आ रही है, पैसे की डिमांड की बात आ रही है, उन नंबरों की जांच किया जाए, उन्हें ब्लॉक किया जाए। ब्लॉक करने के बाद ऐसी अनहोनी किसी और बहन बेटी के साथ ना हो। और मैं सब बहनों से कहना चाहता हूँ, कोई भी इन पाकिस्तानी नंबरों से भयभीत ना हो। अगर आपके पास कोई इस प्रकार की कॉलिंग आती है या मैसेज आता है या वीडियो कॉलिंग आती है, आप घबराएं मत, उनके स्क्रीनशॉट लें, उनसे बात करें, नंबर लेके तुरंत पुलिस थाने में जाके इसकी रिपोर्ट करें, साइबर थाने रिपोर्ट, या हमें कॉल करें। हम आपके साथ करें, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो एक साइकोलॉजिक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके आपको डराने धमकाने प्रयास करें, और ये आतंक उन्होंने पूरे देश में फैला रखा है। मैं भारत सरकार से, मुख्यमंत्री मोदी योगी जी से आशा करता हूँ, आर्मी प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बहन बेटियाँ जो जाने अनजाने भूल बच्चे इनके जगह में फंस जाती हैं या इस नंबर से डर के भयभीत होगी, कुछ ना कुछ ब्लैकमेलिंग में पैसे देना प्रयास करती है, तो डरे मत। एक सहारनपुर से बड़ी खबर, जनगणना 2027 की तैयारियां तेज। एडीएम सलिल कुमार पटेल ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 7 मई से 21 मई तक स्वगणना की सुविधा शुरू होगी। जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश में जो होने वाला है, उसमें जो पहला चरण है वो 22 मई से लेकर 20 जून तक होना है, और द्वितीय चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होना है। लेकिन इन 2 चरणों के पहले इस बार पहली बार जो है स्वगणना का प्रावधान किया गया है, जिसे हम सेल्फ इनम्यूनेशन बोलते हैं। और इस सेल्फ इनम्यूनेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं है तो वो अपनी जनगणना स्वयं कर सकता है। इसके लिए एक पोर्टल है se.census.gov.in। उस पोर्टल पे वो व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर से इनरोल कर सकता है। उसको पोर्टल पे इनरोल करते ही एक OTP आएगा। उस OTP के माध्यम से कुल 33 क्वेश्चन का जवाब उसे देना होगा, और जब वो जवाब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो एक ऐसी ID जनरेट होगी। वो 12 कैरेक्टर का होगा, जिसका अल्फा न्यूमेरिक होगा, जिसमें कैपिटल H होगा प्लस 11 अलग नंबर होंगे। ये जो 12 कैरेक्टर का जो ऐसी ID है, ये संजो के रखना है। और जब ये इनिशियली जब ये स्वगणना हो जाएगी तो 22 मई के बाद प्रगणक घर जाएंगे, तो उनको वो ऐसी ID देनी होगी। उस ऐसी ID के तहत जो है, जो भी सूचना दी गई है उसको वेरीफाई किया जाएगा। जब वो सूचना वेरीफाई कर लेंगे, तो जब वो प्रगणक उसको सबमिट करेंगे, तब वो जनगणना जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये जो जनता है उसके लिए देखिए, 7 मई से जो स्वगणना हो रही है, उसमें डिफरेंट थीम्स के बेस पे कुछ जियो भी इशू हुए हैं। जनगणना निदेशालय से भी उसके आदेश निर्गत हुए हैं। 7 तारीख को जैसे जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको हम लोग सबसे पहले जनगणना करवाएंगे। फिर उसके बाद जो प्रशासन के व्यक्ति हैं उनके लिए जो रखा है, फिर 8 मई को, 9 मई को, 10 मई को डिफरेंट डेज में, जिसमें हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, वर्दीधारी, उनके। सहारनपुर से खबर, अवैध खनन पर फतेहपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 3 ओवरलोड डंपरों को सीज कर दिया। इन डंपरों में तय मानकों से ज्यादा खनन सामग्री भरी मिली। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। साफ संदेश, नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी रहेगी। सहारनपुर से खबर, राजकीय इंटर कॉलेज नेहरू मार्केट में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का भव्य आयोजन। कार्यक्रम में बढ़े हुए मानदेय का वितरण किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से जनपद सजीव प्रसारण के जरिए जुड़ा रहा। इस दौरान जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने और कैशलेस चिकित्सा सुविधा को लेकर खुशी जताई गई। कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सहारनपुर से खबर, दर्शन कॉलोनी में पाइपलाइन खुदाई से बड़ा खतरा। खुदाई के दौरान कई सीवर कनेक्शन टूट गए, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव इसरार चौधरी ने प्रतिनिधि मंडल के साथ नगर निगम को ज्ञापन सौंपकर मरम्मत की मांग उठाई। आरोप है कि ठेकेदार ने लापरवाही करते हुए सीवर लाइन तोड़ने के बाद बिना ठीक किए मिट्टी डाल दी। नगर आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर, पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल।
एसएसपी अभिनंदन ने सख्त कदम उठाते हुए 2 निरीक्षकों समेत 28 उप निरीक्षकों के तबादले कर दिए हैं। कई चौकी प्रभारियों को इधर उधर किया गया, जबकि कुछ को हटाया भी गया है। ये फैसला कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लिया गया है। संकेत साफ है, लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी और जल्द ही और बड़ी बदलाव भी संभव है। सहारनपुर से बड़ी खबर, देवबंद जनसभा को लेकर ट्रैफिक अलर्ट जारी। 7 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के चलते 6 मई रात 12 बजे से 7 मई शाम 5 बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा। सहारनपुर देवबंद मुजफ्फरनगर मार्ग पर यातायात बदला गया है। भारी और हल्के वाहनों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है। यातायात पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और सहयोग बनाए रखें।